साथियों नमस्कार। फटाफट सीरीज हमने शुरू की है जिसमें बहुत ही कम समय में हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। टीजीटी, पीजीटी, यूजी नेट, केवीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कक्षाओं में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं अकहानी पर। शॉर्ट में पहले कहानी को समझ लेते हैं, फिर कुछ तथ्यों के द्वारा मैं आपको अवगत कराऊंगा। दरअसल हम जब कहानी की बात करते हैं तो इसका अंग्रेजी में नाम भी सूझता है जिसे हम एंटी स्टोरी के नाम से जानते हैं। और कहानी नई कहानी के बाद की स्थिति है और इसके जो पुरस्कर्ता हैं वो गंगा प्रसाद विमल है। कहानी को गंगा प्रसाद विमल से जोड़कर कैसे याद करेंगे कि कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर अकर्ता का आरोप लग गया, किसी में भी अ उपसर्ग लग जाता है तो विलोम हो जाता है। तो यहां पर अकर्ता यानी कि अकहानी, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूं, तो अकहानी का आरोप किसी के ऊपर लग गया तो उसको पवित्र होने के लिए कहां जाना पड़ेगा? गंगा में जाना पड़ेगा। तो कैसे याद हो जाएगा? अकहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल के द्वारा चलाया गया। ये फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित है और एक दर्शन आया जिसका नाम अस्तित्ववादी दर्शन से भी प्रभावित है। कहानी को समझने के लिए, नई कहानी को समझने के लिए हिंदी साहित्य की कई पारिभाषिक शब्दावलियों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो वो कई पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग मैं आज इस वीडियो में करूंगा, जिन पारिभाषिक शब्दावलियों को आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अभी कई वीडियो के अंतर्गत। तो साथियों अकहानी आंदोलन जो चला उसमें गुप्त बातों पर अधिक बात हुई और नई कहानी का जो भोगा हुआ यथार्थ था उस पर बात हुई। खास करके जो जीवन में गुप्त पहलू थे, खास करके अगर हम कमलेश्वर की बात करें तो उन्होंने लिखा अय्यास प्रेतों की क्रांति। अय्यास प्रेत कहा उन्होंने कि जो कहानी आंदोलन में कहानियां लिख रहे हैं। कहानी कविता भी काफी कुछ ऐसे ही रही और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो ये अकहानी है वो जांघों के जंगल में फंस कर रह गई है। कई कहानीकारों का भी उल्लेख हम करेंगे, जैसे एक कहानी है आइसबर्ग। कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी किसकी है। कुछ चीजें मैंने आपके लिए यहां पर नोट कर रखी हैं जिससे आपको इस कहानी के मूवमेंट को, स्टोरी मूवमेंट को समझने में आसानी होगी और जल्दी भी होगी। चलिए शुरू करते हैं। नई कहानी के भोगे हुए यथार्थ अनुभव की प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता जैसे खोखले नारों के खिलाफ एक सशक्त कार्यवाही है अकहानी आंदोलन। फ्रांस की एंटी स्टोरी और अस्तित्ववादी चिंतक सार्त्र और कामू के सिद्धांतों पर यह कहानी खरी बैठती है। इसमें नकार और अस्वीकार का दर्शन देखने के लिए मिलता है। कहानी में क्या मुख्य चीजें मिलती हैं? तो इसमें अजनबीपन है, एक शब्दावली है जो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अजनबीपन क्या होता है। यथार्थता बोध, कुंठा, संत्रास, मनुष्य की पीड़ा और नगण्यता बोध, ये सारी चीजें आपको अकहानी आंदोलन में मुख्य प्रवृत्तियों के रूप में मिल जाएंगी। पुराने जीवन मूल्य टूट गए। जितने भी पुराने जीवन मूल्य थे, मूल्य क्या होते हैं कि भाई हमारे यहां ऐसा ही होता था, ये एक जीवन मूल्य है। तो हमारे जितने पुराने जीवन मूल्य थे वो धीरे धीरे टूट चुके थे और मोहभंग और हताशा और निराशा आ चुकी थी। रोजी रोटी की तलाश में लोग बाहर निकल रहे थे और उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो लोग कुंठा के शिकार भी हो रहे थे। अब कुछ महत्वपूर्ण अकहानी आंदोलन से जुड़ी हुई कहानियां। झाड़ी और शव यात्रा श्रीकांत वर्मा, रक्तपात और आइसबर्ग दूधनाथ सिंह, सिर्फ एक दिन रविंद्र कालिया। मुख्य बिंदु इन कहानियों का काम संबंधों पर टिका हुआ था और इन कहानीकारों ने उन्मुक्त यौन संबंधों पर खूब बात की। कमलेश्वर की बात करें तो उन्होंने पेशेवर बाजारू औरतों की दुनिया और उनके पुरुष भी इसी धंधे की जरूरतों को पूरा करने वाले लोग हैं। अग्नि स्नान, जलते हुए मकान में कुछ लोग, व्याकरण का तृतीय पुरुष और एक अजनबी के लिए एक शाम कि जो भी स्त्री पात्र हैं वो इसी तरह के स्त्री पात्र हैं।
जो उन्मुक्त यौन संबंधों को स्वीकार करते हैं। अय्यास प्रेतों का विद्रोह नामक एक लेख लिखा गया। कहां लिखा गया? धर्मयुग पत्रिका में लिखा गया। किसने लिखा? कमलेश्वर ने लिखा। इस आंदोलन से प्रेरित होकर या दुखी होकर भी कह सकते हैं। और उन्होंने एक बात कह दी कि जांगहों के जंगल में भटकी हुई कहानी, और कहानी को उन्होंने जांगहों के जंगल में भटकी हुई कहानी कहा, क्योंकि ये जो आंदोलन था एक समय बाद केवल और केवल गुप्त संबंधों पर, सेक्स स्टोरीज पर ही निर्भर हो गया, जिसकी वजह से कहानी में प्रामाणिकता समाप्त हो गई। देश काल वातावरण में बहुत खास चीजों को ये अपने समाहित नहीं कर पाती है। कहानी के जो मुख्य तत्व थे वो विलीन होते नजर आ रहे थे, जिसी वजह से, इस वजह से कथा रस इस कहानी से गायब होता नजर आता है। ये इस कहानी में जो भी ब्यौरे दिखाए गए हैं वो असत्य हैं। कहानी में सूक्ष्मता को बल मिलता है और इन सब का प्रभाव ये पड़ा कि ये कहानी उत्तरोत्तर जटिल दुर्बोध होती गई और एक समय ऐसा आया कि इस कहानी से कथा रस ही गायब होता चला गया। तो कुल मिलाकर अ कहानी क्या है, किसके पुरस्कर्ता कौन है, सामान्य जानकारी मैंने आपको आज दी। अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके प्रवेश ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल एक और नए टॉपिक के साथ, एक नई पारिभाषिक शब्दावली के साथ। और इस तरह से लगभग 50 से 60 वीडियो आपको निःशुल्क मिलने वाले हैं पारिभाषिक शब्दावलियों से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।